हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर्ट इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं यश यादव आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। एक्चुअली टॉपिक नया नहीं है, मतलब पुराना जो चल रहा था टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि क्लास 9th का एक चैप्टर है, ठीक है। 9th में भी है ये और 11th में भी है। तो 9th में जितना है उतना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं और ये 11th के बच्चों के लिए वीडियो है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली थी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी पढ़ ली थी, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में तीन वेरिएबल आए थे, एक्स वाई एंड जेड। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने लिखाई थी d2 over dx2 प्लस d2 over dy2, ठीक है, प्लस d2 over dz2 प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन h इंटू ई माइनस वी प्लस ई माइनस वी इंटू जाई, ठीक है। लास्ट वीडियो में है, आप देख लीजिए उसे, ठीक है, वहां पर समझ लीजिए। वहां से तीन वेरिएबल आए थे, यहाँ पर ये x है, x y एंड z, ठीक। तीन वेरिएबल्स आए थे। तो इन तीन वेरिएबल्स को मतलब हम बताया था, ये तीन वेरिएबल जो है तीन क्वांटम नंबर्स डिनोट करते हैं, क्वांटम नंबर्स, तीन क्वांटम नंबर्स। और इसमें जो फंक्शन था एक जाई, ठीक है। जाई क्या रिप्रेजेंट करता है? जाई नहीं, जाई का स्क्वायर। जाई का स्क्वायर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा संभावित संभावना कहां पर है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, मतलब सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, वो बताता है हमारा जाई, ठीक है। और क्वांटम नंबर्स जो हैं ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। ऑर्बिटल्स की शेप, साइज, ओरिएंटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, उनके बारे में बताती है, ठीक है। तो देखते हैं हम ये क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले पहली क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर्स होती हैं। सबसे पहले लेते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। इसे हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। संख्या मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो आपका ऑर्बिटल का साइज बताती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। देखिए सबसे पहले इसे एक चीज देखते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक, सॉरी इसे एन से डिनोट करते हैं, ठीक। एन से डिनोट करते हैं। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑर्बिटल का साइज उतना ही बड़ा होगा, और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उतनी ही ज्यादा होगी। समझिए इस चीज को। एन जीरो होता ही नहीं है, एन इक्वल्स वन, एन इक्वल्स टू, क्योंकि ये शेल्स भी बताते हैं, ठीक है। जीरो शेल कोई होती नहीं है, ठीक। शेल कहां से स्टार्ट होगी? शेल नंबर वन से स्टार्ट होता है। तो शेल नंबर वन, जैसे एक और केस बोलते हैं हम, शेल नंबर टू, इसे एल बोलते हैं, एन इक्वल्स थ्री, इसे एम बोलते हैं, एन इक्वल्स फोर, इसे एन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एन इक्वल्स 5 6 7 8, ठीक। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एस जो हुई है, आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है, पहली शेल यहाँ पर होगी, दूसरी शेल यहाँ कहीं होगी, तीसरी शेल यहाँ कहीं होगी, चौथी शेल यहाँ कहीं होगी, इस तरह होगी, ठीक है। तो एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में कहीं पर होगा, और एन की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन पहली शेल में कहीं पर होगा। तो न्यूक्लियस से पहली शेल की डिस्टेंस कम है, तीसरी शेल की डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑर्बिटल का साइज उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। ऑर्बिटल का साइज उतना ही बड़ा होगा, ठीक। ऑर्बिटल बोल रहे हैं, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट, मैं गलत बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट या शेल, ठीक। शेल जिसे हिंदी में बोलते हैं कक्षा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, ठीक। तो ऑर्बिट का साइज उतना ही बड़ा होगा जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। एन की वैल्यूज क्या होती हैं? 1 2 3 4, ये सब देख लिया हमने। और ये मेन एनर्जी लेवल को भी डिनोट करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मेन एनर्जी लेवल यानी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं, ठीक। अब इसके बाद प्रिंसिपल की बात आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात। एजीमुथल देखिए,
एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या। ये क्या है? ये शेप ऑफ ऑर्बिट बताती है, मतलब ऑर्बिट का जो शेप होगा वो कैसा होगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोलते हैं सबशेल, सबशेल को डिनोट करती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल। ठीक, सबशेल कौन कौन सी होती हैं? शेल्स तो आपने देखी के एल एम एन। ठीक है, सबशेल होती हैं एस पी डी एंड एफ। ठीक है, आगे जी और एच ये होती हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, इतने इलेक्ट्रॉन्स अभी डिस्कवर हुए नहीं है कि हमें जी और एच तक पहुँचना पड़े। ठीक, तो ये होती हैं सबशेल। अब ये कैसे डिनोट करती हैं? सबसे पहले तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, एन की किसी भी वैल्यू के लिए एल की वैल्यू होती है 0 to n-1। जैसे n की वैल्यू हमने ले ली 2, l की वैल्यू होगी 0 से लेकर n-1। तो मैंने यहाँ पर अगर n = 2 ले लिया तो l क्या होगा? 0 से शुरू होगा, 0 0 के बाद 1। ठीक है, n-1, n की जगह पर 2 रखा है, 2 - 1 2 से 1 गया 1। ठीक, 0, 1। अगर n = हमने 3 ले लिया तो l = 0 1 2। ठीक है, n = 4 ले लिया तो l = 0 1 2 3। देखिए, आप जानते होंगे, आपने पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में, 9th 10th में, जो पहली शेल होती है उसमें केवल एक ही सबशेल होती है। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप। तो पहली जो शेल है उसमें केवल एक ही सबशेल है s। ठीक, पहली जो, सॉरी यहाँ पर मैंने n = 1 का निकाला ही नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ n = 1 के लिए। n = 1 के लिए l = होगा 0 0, 1 से 1 कटाएंगे तो 0 ही होगा। ठीक, तो आगे जाएंगे नहीं। तो n = 1 के लिए l = 0, यानी कि नंबर ऑफ सबशेल केवल 1। ठीक है, n = 2 के लिए l = 0 और 1, सबशेल कितनी हुई? 2, तो दूसरी में 2 सबशेल। n = 3 के लिए l = 1 2 3 कितने हैं? 3, तीसरी में 1 2 3 सबशेल, 4 में 1 2 3 4, ये 4 सबशेल। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ सबशेल्स। ठीक है, कितनी सबशेल हैं, और ये इनका जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो इनकी एंगुलर मोमेंटम भी बताती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बताती है शेल्स का। ठीक, चलिए अब आगे, इसे हम इसीलिए इसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए अब इसे हटाते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक देखते हैं। अगली क्वांटम नंबर जो होती है वो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक, मैग्नेटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है? देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन बताती है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, या ओरिएंटेशन बताती है, और दूसरी चीज ये ऑर्बिटल, मतलब किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें, उसे भी बताती है। ठीक है, तो देखिए सबशेल में ऑर्बिटल कैसे बताती है? m की वैल्यू, सॉरी m नहीं, l की किसी भी वैल्यू के लिए, l की किसी भी वैल्यू के लिए m की जो वैल्यू होगी वो -l इंक्लूडिंग 0 to +l। यहां से समझ में नहीं आया होगा तो फिर मैं यहां पर बताता हूं। l = 2 है तो m की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, l = अगर 3 है तो m की वैल्यू होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज और मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से बताना भूल गया। l = 0 तो s सबशेल, l = 1 तो p सबशेल, l = 2 d सबशेल, l = 4, ओ सॉरी 2 के बाद 3 f सबशेल। ठीक है, l की वैल्यू 0 है तो वो f सबशेल डिनोट कर रहा है, l की वैल्यू 1 है तो p सबशेल डिनोट कर रहा है, l की वैल्यू 2 है तो d सबशेल, l की वैल्यू 3 है तो f सबशेल डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो l की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से शुरू किया, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 के लिए ये d सबशेल डिनोट कर रहा है। ठीक है, यानी कि d सबशेल, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, जानते हैं आप, 10th में पढ़ा होगा। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5।
5 ही संख्या यहाँ पर आ रही है, ठीक है, 5 ऑर्बिटल। L इक्वल्स 3 यानी कि F सबसेल, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं F में, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर 7 वैल्यू आ रही है, ठीक। तो ये जो है सबशेल्स में ऑर्बिटल भी डिनोट करता है, ठीक है, सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, और L की प्रत्येक वैल्यू के लिए M की वैल्यू -L इंक्लूडिंग 0 to +L होता है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? आगे बढ़े। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या को दूर किया जाए, ठीक है। देखते हैं आगे। मैग्नेटिक के बाद स्पिन क्वांटम नंबर, हिंदी में से बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक। हटाएं इसे। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम एस से डिनोट करते हैं। शुरू से एक बार रिवाइज कर लें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजिमुथल l, मैग्नेटिक m और ये s, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, क्यों? l की वैल्यू जो होती है n की वैल्यू में, मैं चलो रिवाइज कराएंगे, पहले ये कंप्लीट कर लें उसके बाद, ठीक है। देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, m की कोई भी वैल्यू, m की कोई भी वैल्यू ले लो, s की केवल 2 वैल्यू रहेंगी, s की केवल 2 वैल्यू रहेंगी, +1/2 एंड -1/2। ये इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को बताती हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन या एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब +1/2 क्लॉकवाइज है या -1/2 क्लॉकवाइज है, ये नहीं कह सकते हम, इसीलिए इनमें से कोई भी मान लो, कोई भी एक क्लॉकवाइज, कोई भी एक एंटी क्लॉकवाइज, +1/2 क्लॉकवाइज, -1/2 एंटी क्लॉकवाइज मान लिया हमने, या फिर इसे क्लॉकवाइज कर दो, इसे एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी कर दो, ठीक है। एग्जांपल देखें, रिवाइज करें। चलिए शुरू से, स्पिन क्वांटम नंबर भी समझ में आ जाएगा यहाँ से। n की वैल्यू हमने 3 ले ली, ठीक है, n की वैल्यू ले ली 3। l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, 0 से शुरू करके जो n की वैल्यू है उससे एक कम, ठीक, l की वैल्यू रहेगी। m की वैल्यू 0 के लिए 0 ही रहेगी, ठीक है। 1 के लिए, चलो मैं इस तरह लिख दूं, इसके लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, ठीक है। इसके लिए -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। ये s की वैल्यू इसके लिए +-1/2 +1/2 -1/2, तो मैंने यहाँ पर +- एक साथ लिख दिया। इसके लिए +-1/2, 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 इसके लिए भी +-1/2, इसके लिए भी +-1/2 और इसके लिए भी +-1/2। s की वैल्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी m की हर वैल्यू के लिए +-1/2 रहती है। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो स्पिन क्वांटम नंबर डिनोट करती हैं। अब +1/2 को क्लॉकवाइज बोले या -1/2 को क्लॉकवाइज बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी बोल दो, ठीक। समझ में आ रहा है आपके? चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम शुरू से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अगर प्रिंसिपल, ये यहां पर लिखा हुआ है, इसी समझ लिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से शुरू होकर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम रहेगी, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू L की किसी भी वैल्यू को नेगेटिव से शुरू करके 0 इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव तक, ठीक। जैसे 2 के लिए हमने -2 से शुरू किया +2 तक, ठीक है। नंबर लाइन पर अगर हम डिनोट करेंगे तो ये एक सीक्वेंस है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। ये नंबर लाइन पर इसी तरह आएंगे। और उसके बाद s की वैल्यू +-1/2 सभी के लिए, +12 -12, m की किसी भी वैल्यू के लिए यही वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। इसके बाद एक और प्रिंसिपल आया था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली अपवर्जन नियम। वो क्या था? पाउली का अपवर्जन नियम। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली अपवर्जन नियम।
क्या था ये? पाउली ने कहा था कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकती। पाउली ने कहा था किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एक वो ले लीजिए, एलिमेंट कोई भी ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लिया हमने, O8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p4 2 2 4 और 4 8, ठीक है। ठीक, अब मैं हुंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करूं, हुंड रूल क्या है वो मैं आपको अभी अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, या अगर टाइम रहेगा तो इसी वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं यहाँ पर केवल बना दे रहा हूँ और हुंड रूल आपको समझाऊंगा बाद में, है इसी चैप्टर में, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए, ये ले लें हम, ये वाला ऑर्बिटल उठा लें, ठीक है, 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये मैं यहाँ पर बॉक्स ना बना करके केवल इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं, मैं यहाँ पर इसे इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, इसे यहाँ और इस वाले रोटेशन को यहाँ पर लिख दिया। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है, n की वैल्यू 2। अब s सबशेल है, s सबशेल मैंने बताया था l इक्वल 0 होता है तो s सबशेल होता है, तो l की वैल्यू 0, ठीक है, l की वैल्यू 0 क्योंकि s सबशेल है, ठीक है। m की वैल्यू 0, l की किसी भी वैल्यू के लिए m की वैल्यू क्या होती है? माइनस से 0 इंक्लूडिंग करते हुए, अब 0 है तो 0 के लिए 0 ही रहेगी। s की वैल्यू इसके लिए -½ या +½ कुछ भी बोल दो, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो स्पिन क्वांटम नंबर्स बताती है, और स्पिन क्वांटम नंबर में +½ को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं या -½ को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ये कह नहीं सकते हम, तो हमने यहाँ पर -½ ले दिया ऐसे, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर इसे -½ दे दिया। इसके लिए n की वैल्यू इसके लिए भी वही है, क्योंकि ये दूसरी शेल का ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में है, ठीक है, और s सब शेल का ही है तो l की वैल्यू भी 0 रहेगी, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 रहेगी। 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, चौथी क्वांटम नंबर जो है s, इसके लिए -½ है तो इसके लिए +½ होगी, ठीक। ये बताया था पाउली ने कहा था किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, ठीक है। कोई खास बात दिख नहीं रही है इस प्रिंसिपल में, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, लेकिन काफी खास प्रिंसिपल था, इसीलिए आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर इतना खास ना होता तो बुक में हम पढ़ते क्यों इसे, है ना। तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं, 3 तो सेम हो सकती हैं, चौथी सेम नहीं हो सकती, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और आई है, सबशेल, सॉरी सबशेल तो होती है एसपीडीएफ, सबशेल्स में होते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स के साइज के बारे में और एक बार हम बात कर लें, सॉरी ऑर्बिटल्स का शेप, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल, ठीक है। s ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो होता है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो होता है डम्बल, d ऑर्बिटल का साइज होता है वो होता है डबल डम्बल टाइप का। f का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स, इसका साइज जो शेप होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे यहाँ पर 4 डंबल बन रहे हैं उसमें 8 डंबल टाइप बनते हैं और अजीब सी उसकी फोल्डिंग होती है, ठीक है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक। अच्छा, अब जो s है सबशेल, s में केवल एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इन सभी के नाम भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर s लिखता हूं मैं, यहाँ पर लिखता हूँ p और यहाँ पर लिखता हूँ d, ठीक, s p d 3 ऑर्बिटल्स, s में केवल एक ऑर्बिटल, p में 3 सबशेल, s में केवल एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5, 4 5, ठीक है। सभी के नाम होते हैं s तो s ही है, ठीक है। p के 3 है, एक का नाम है px, का py और pz, px py pz, ये dxy dyz, ये dzx, ये dx² माइनस y² और ये dz², ठीक है, ये 5 होते हैं। s एक ही होता है और वो भी स्फेरिकल, ठीक। अब स्फेयर तो यहाँ नहीं बन सकता, सर्कल ही बन सकता है, क्योंकि 3D थोड़ा ना ये बोर्ड, ठीक है, स्फेरिकल। p का px कैसा होता है, अगर x एक्सिस पे डंबल बन रहा है तो px हो जाएगा, अगर y एक्सिस पे डंबल बन रहा है तो py हो जाएगा, और अगर z एक्सिस पे डंबल बन रहा है तो pz
जेड और पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। डी में क्या होता है, अगर एक्स और वाई एक्सिस पे डंबल बन रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बन रहा है तो ये डी एक्स वाई, ठीक है। अगर वाई और जेड पे बन रहा है, वाई एंड जेड, तो डी वाई जेड। और इसी तरह अगर जेड और एक्स पे बन रहा है, मैं यहां पर बना देता हूं, ये है जेड और ये है एक्स, जेड और एक्स पे बन रहा है तो डी जेड एक्स, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा आपके। अभी चलिए इसे मिटा दूं। चौथा ऑर्बिटल जो होता है डी का, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उस वो मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्स वाई, ठीक है। अगर एक्स और वाई के बीच में बन रहा है, अब ये इस तरह बनाया मैंने, अभी यहाँ पर जेड एक्सिस बनाया था तो ये मैं समझ लेना कि ये जेड एक्सिस पे बन रहा है, ठीक है। ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बन रहा है, ना कि जेड एक्सिस पे, ठीक। जेड एक्सिस इस तरह होगा 3D में, 3D पर यहाँ पर दिखा नहीं सकते तो मैंने यहाँ पर इस तरह लाइन कर दी थी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना आप। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बन रहा है तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलेंगे। और डी जेड स्क्वायर कैसा होता है, ये जेड एक्सिस है, इस पर एक डंबल और बीच में यहाँ पर स्फेरिकल टाइप का, मतलब स्फेयर होता है ऑरिजिन पॉइंट पे, ये जो ऑरिजिन पॉइंट है यहाँ पर स्फेयर होता है, ठीक है। जैसे कि ये ऑरिजिन पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्फेयर, ठीक। ये होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए हमने बात कर ली ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में, ठीक है। हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो एस सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में 5, और डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स, 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दें, 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दें हम, तो ये कितने हो गए, 14। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, तो उसके लिए अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल रहता है तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, ठीक। अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हुन्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।